नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही RAS भर्ती परीक्षा 2018 का अंतिम रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में पश्चिमी राजस्थान की कई प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। अगर बाड़मेर ज़िले की बात करें तो करीब 30 से 40 युवा जो हैं वो इस RAS की परीक्षा में सफल हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इन RAS जो परिणाम आया है इसमें जो युवा सफल हुए हैं उनसे लगातार हम मिलें, उनके इंटरव्यू लें, ताकि कई ऐसे लोग हैं जो RAS की तैयारियां कर रहे हैं और कई ऐसे लोग हैं किन्हीं कारणों से वो तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं, उन तक इनकी पूरी जो संघर्ष की कहानी है, ये RAS कैसे बने, ये हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी ही क्रम में आज हमारे साथ एक और RAS हैं जो बाड़मेर शहर निवासी है, जिनका नाम है किशन छाजेड़। किशन छाजेड़ RAS में सिलेक्शन इनका हुआ है, उससे ये 2 साल से लगातार वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं। किस पद पर हैं, इन्होंने कहां से स्टडी की, क्या इनकी संघर्ष भरी कहानी थी, ये सारी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले किशन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश का और विशेषकर अपने परिवार का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम किशन छाजेड़ है, जैसा कि आपको पता है, और मेरा RAS में 356वीं रैंक के साथ चयन हुआ है और मैं वर्तमान में वन विभाग में सूचना सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा ये प्रथम प्रयास ही था। किशन जी, कहाँ से स्टडी स्टार्ट की थी, कहाँ से पढ़े थे आप? मेरा 2017 में मैंने अपना BTech कंप्लीट किया था उदयपुर से, और उसके बाद मैंने बेसिक कहाँ से स्टार्ट, शुरुआती पढ़ाई अभी कहाँ से रही? शुरुआती पढ़ाई मैंने बाड़मेर शहर से ही की है, श्री मोहन बाल निकेतन स्कूल से किया है। 10th तक मैंने शुरुआत वहीं से की थी और उसके बाद 12th मैंने कोटा में कोचिंग की थी IIT में के लिए, और हालांकि उसमें मैं सफल नहीं हो पाया था, पर स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में मेरा चयन जो है वो उदयपुर में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में हो गया था और 2017 में मैं जून 2017 में पास आउट हो गया था। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं लिया या नहीं मिला, आप जो भी समझिए। उसके बाद मेरा जो मेन एम था वो सिविल सर्विस की तरफ भी जाना था, इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन 2017 में चालू किया था जयपुर रहकर। ओके। शुरू से ही RAS बनना था, मेधावी छात्र थे, या फिर कुछ ऐसा हुआ था कि उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है, मुझे निरंतर पढ़ना है? शुरुआत से ही मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा, एक अच्छा स्टूडेंट ही रहा था मैं, और परिवार में माहौल ऐसा ही था कि मैं पढ़ रहा था तो सब मेरे को मोटिवेट ही कर रहे थे कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो इसीलिए मैंने सोचा था, हालांकि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बिज़नेस से आता है, लेकिन मेरा जो था कि मेरे को बिज़नेस नहीं करके सिविल सर्विस की तरफ जाना है, ताकि मैं समाज को और ज़्यादा बेहतर अपना योगदान दे सकूं। तो आपने तैयारी जो RAS की वो जयपुर में रहकर 2017 के बाद की। अब जो रिज़ल्ट आया उसके बाद कितनी बधाइयाँ परिजनों की ओर से, सब लोगों की, मित्रों की ओर से मिली? जी, बधाइयों का तांता तो जिस दिन रिज़ल्ट रात को आया उसी दिन से लगा, क्योंकि मैं जिस परिवेश में रहता हूँ वहाँ वैसे ही, जैसे आपको पता है, इस क्षेत्र में बहुत कम, लेकिन हालांकि अभी कुछ ही सालों में देखा जा रहा है कि बहुत सारी प्रतिमाएं उभर के आ रही है, लेकिन दूसरे ज़िलों के अपेक्षा यहाँ बाड़मेर ज़िले से कम आते हैं। तो मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि अब मौका आ गया बाड़मेर को आगे बढ़ने का। तो आप पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहता था, आप कितने घंटे पढ़ते थे और किस प्रकार से पढ़ते थे? ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। एग्ज़ाम के दिनों में थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते थे और बाकी एक नॉर्मल, कभी ऐसा हार्ड लोड लेके 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं करी मैंने। भारत जन आवास योजना के तहत अब हर बाड़मेर वासी अपने घर का सपना कर सकेंगे साकार। 1 BHK 1,99,000, 2 BHK 3,99,000। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। नॉर्मली 4-5 घंटे एवरेज निकल जाता था। जो लोग सोचते हैं कि RAS या IAS बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 18-18 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है? मेरा ऐसा मानना है कि ये करियर बनाने का सबसे ईजीएस्ट पाथ है। कहीं और आपको जैसे पॉलिटिक्स में करियर बनाए तो आपको 40 साल लग जाएंगे, लेकिन सिविल सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 25 साल की उम्र में आप एक ऐसे, यदि आप RAS में निकलते हो एक SDM पोस्ट पे लगते हो, यदि IAS में निकलते हो कलेक्टर, तो आप 25-26 साल में एक डिस्ट्रिक्ट को संभालते हो। तो इससे ईजीएस्ट वे हो नहीं सकता मेरी मानने में, लेकिन लोगों में ऐसा माहौल बना रखा है कि ये टफ़ एग्ज़ाम है, इसको ऐसा देना चाहिए। तो युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ये ईजी एग्ज़ाम है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो अगर प्रेशर किसी ने हैंडल करना सीख लिया
तो वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त। देखिए, कंटिन्यू स्टडी के अलावा ऐसी कोई अलग एक्टिविटी आपने की, जैसे रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना या दूसरी एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, ऐसा कुछ भी कर नहीं, मैं शुरू से थोड़ा क्या है कि वो संकोची प्रवृत्ति का था। यहाँ मैं कभी वो सोशल इतना एक्टिव नहीं रहा। न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ती हैं, घर पे आता है, तो ऐसा कोई वो एकदम टाइट शेड्यूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं। एक ये भी किस्सा आया कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम था उसी दिन आपकी शादी थी, वो क्या किस्सा है? जी, मेरा जो मेंस का एग्ज़ाम था वो 25 जून को शेड्यूल था, और संजोग से मेरी शादी जो है वो 25 की ही शादी फिक्स हो गई। तो फिर रिक्वेस्ट करके वो शादी को आगे 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया, ताकि इसलिए मैं वो एग्ज़ाम दे पाया। अगर वो शादी आगे नहीं बढ़ती 10 दिन, उसी दिन होती, तो मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पाता, और हो सकता है मैं इसमें नहीं चयन होता। मतलब वो आपके 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बहुत महत्वपूर्ण भी थे, और उसमें सबका सहयोग भी रहा। अभी जो आरएएस की तैयारियां कर रहे हैं या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनकी जो यूथ से जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश है कि अगर आप स्टडी में इंटरेस्ट लेते हो कि हाँ मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए, या अपने लिए कुछ करना है, या अपना कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में, या कहीं भी आप अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये करियर जो है बहुत ही शानदार करियर है। हालांकि इसमें देखा जाता है कि थोड़े प्रेशर्स भी रहते हैं, सब होता है, लेकिन एकाग्रता जरूरी है, और समाज से जुड़ाव जो है वो इस सर्विस में रहता है। तो मुझे लगता है इसमें युवाओं को आगे आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो आरएएस साहब हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो एकाग्रता से पढ़ाई करिए। कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, आप आराम से इसी उम्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। अशोक शेरा, बाड़मेर।